इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। एक हमर नाम का जो ट्रक होता है जिस पर इजरायली सैनिकों को ले जाया जाता है, जो बुलेट प्रूफ होता है, जिस पर मिसाइल का भी असर नहीं होता है, उसको अपने रॉकेट से हमास ने उड़ा दिया। ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है और सोचिए किस तरह की कैजुअलिटी, किस तरह का हमला गजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में इजराइल को झेलना पड़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब मान लिया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उसको गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हो रहा है और उसकी कल्पना नहीं की थी उसने कि हमास इस तरह का प्रतिरोध करेगा, हमास इस तरह का हमला करेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। जहां वो दुनिया ने उसको घेर रखा है, यूनाइटेड नेशन में 153 देशों ने लगभग इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर वोटिंग की, तो दुनिया भर में इजराइल की बदनामी हो रही है। दुनिया का शायद ही कोई देश हो जो इजराइल के साथ खड़ा हो। वहीं जो लोग चोरी छुपकर इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे वो भी अब बेनकाब हो गए हैं। तो एक एक करके बताऊंगा 4 मोर्चे पर इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इजराइल घिर गया है, वो पानी में कैसे मात खा रहा है, वो धरती पर कैसे हार रहा है और किस तरह से पूरी दुनिया फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़ा है। पहले बात करते हैं हमास की। सोचिए 75 साल लगभग हो रहे हैं इजराइल, फिलिस्तीन और जेरूसलम तीनों अलग अलग टेरिटरी बने थे, लेकिन पिछले 75 सालों से इजराइल ने अपने गोएबल्स मीडिया के दम पर, अपने अफवाहबाज मीडिया के दम पर फिलिस्तीन को डरा रखा था, झुका रखा था और पूरी दुनिया से उसे काट रखा था। उसकी कोशिश थी, हमेशा ये साबित करता रहा कि ये आतंकी देश है, यहाँ हमास जैसे आतंकी पनाह लेते हैं और इस्लामी फोबिया से ग्रसित लोगों ने इस बात को मान भी लिया। और इसकी वजह ये थी, सबसे बड़ी वजह, क्योंकि कोई सोशल मीडिया नहीं था उस ज़माने में, न कोई टीवी था, न अखबार था हमास के पास। एक गरीब देश जो किसान, जो फार्मिंग पर जिंदा था, जिसके पास न अपना एयरपोर्ट है, न जहाज है, न आर्मी है, न हथियार था, लेकिन उनके साथ ईमान जरूर था, इंसानियत जरूर थी, मानवता जरूर थी। तो इस तरह से 75 सालों से ये इजराइल करता आ रहा था, लेकिन हाल के दिनों में इजराइल तो अंत ही कर दिया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही सरकार में घिरे हुए थे और लगातार जिस तरह से वो डिक्टेटरशिप बनते जा रहे थे और इजराइल की सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर तेल अवीव में बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए थे। बस फिर क्या था, बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा कि सॉफ्ट टारगेट है फिलिस्तीन, उस पर हमला कर देते हैं, हमारे लोग जय जयकारा करेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर फिर सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन धीरे 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 फिलिस्तीन और हमास ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी। हमास ने टनल बना रखा था और उसने 5000 रॉकेट एक बार दागे और इजराइलियों को भी बंधक बना लिया। कुछ लोगों का, जानकारों का कहना है कि ये सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान का हिस्सा था। वो चाहता था कि इस तरह से एक युद्ध छिड़ जाए, लेकिन इस बार इजराइल उल्टा फंस गया और पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल ने जो हमला किया उसमें हमासी नहीं, हमास के लोग नहीं मारे जा रहे हैं, निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा काम किया अल जजीरा नाम के चैनल ने, जिसके कई रिपोर्टर मारे गए हैं, कैमरामैन रिपोर्टर मारे गए हैं। उससे भी बड़ा काम किया सोशल मीडिया ने, एक्स ने, फेसबुक ने और यूट्यूब ने, जिसने पोल पट्टी खोल कर रख दी और दुनिया को पता चल गया कि असली क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल तो इजराइल है। इसके बाद दुनिया ने घेराबंदी शुरू कर दी। शुरुआत में इजराइल अपने घमंड में था। भारत में इजराइल के जो राजदूत है उसने कहा, पीएमओ के ट्वीट पर, पीएमओ ने ट्वीट किया था कि हम आतंक के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के ट्वीट्स, पीएमओ से ट्वीट आया कि हम आतंक के खिलाफ फिलिस्तीन के, इजराइल के साथ हैं। उसके बाद यहाँ के राजदूत ने, इजरायली राजदूत ने कहा, न हमने किसी से मदद मांगी है, न हाथ फैलाया है, हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं, हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। इसके बाद तो भाई साहब बवाल कट गया। इजराइल 75 साल से जो जेम्स बॉन्ड का तमगा लिए हुए था, आयरन डोम रडार का घमंड था, वो सब धीरे धीरे चकनाचूर हो गया। शुरुआत में भारत की मनुवादी मीडिया इजराइल गई, दिखाया कि देखिए किस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। तमाम वो पत्रकार गए जो मणिपुर नहीं जा पाते हैं, जो भारत की महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की खबरें नहीं दिखाते हैं, वो सब गए इजराइल, क्योंकि उनको मज़ा आता है दुनिया भर में, अफगानिस्तान, इराक, ईरान,
कहीं कोई मुसलमान नाम का आदमी पटाखा फोड़ दे तो भारत के मुसलमानों को प्रोपगेट करना है, उनको घेरना है। यही एजेंडा चलता है। हिंदू मुस्लिम का नया तरीका यही है कि अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है तो भारत का मुसलमान दोषी, अकबर ने जो किया, तैमूर लंग ने जो किया, या चंगेज खान ने जो किया, उसके लिए भारत का जुम्मन मियाँ दोषी। ये सब चल रहा है, टीवी के जरिए ये सब किया जा रहा है जो मनुवादी लोग हैं। लेकिन उसके बाद दुनिया को पता चल गया, दुनिया की सारी मीडिया तो ऐसी है नहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी कहानी डाली। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई और शुरुआत में 119 देश इजराइल के खिलाफ हो गए। भारत ने उस समय वॉकआउट किया, 45 देश वॉकआउट कर रहे थे। उसके बाद चीन को मौका मिल गया और चीन ने खाड़ी देशों से संपर्क बना लिया और वो हथियारों की सप्लाई करने लगा। वहाँ यूक्रेन और रूस युद्ध में यूक्रेन फंसा हुआ था। रूस को लगा कि यही मौका है अमेरिका को चांपने का। अमेरिका के तो राष्ट्रपति जो है जो बिडेन, वो चलाया इजराइल। ऋषि सुनक इंग्लैंड का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चलाया इजराइल। उसके बाद खेल बदल गया। खेल ये बदला कि दुनिया में किरकिरी होने लगी और यूनाइटेड नेशन में फिर वोट हुआ तो लगभग 145 देशों ने वोटिंग किया इजराइल के खिलाफ। तीसरी बार जब वोटिंग हुई तो 153 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया और दोनों बार भारत ने भी किया। और एक बार तो और इजराइल में वोटिंग हुई, सीरिया के पक्ष में भारत ने वोट किया इजराइल के खिलाफ। तो पूरी दुनिया का खेल बदल गया और उसके बाद खाड़ी देश एकजुट हो गए। पहले मोर्चा शुरू किया तुर्की ने, ईरान ने, उसके बाद कुवैत ने, तमाम देशों ने जब मोर्चा खोलना शुरू किया तब खाड़ी देशों ने एकजुट हुआ। खाड़ी देशों ने कहा कि नहीं, हम हमला में शामिल नहीं होंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन अमेरिका को अपना या तो सैनिक अड्डा खाड़ी देशों से हटाना पड़ेगा या इजराइल का साथ छोड़ना पड़ेगा। कूटनीतिक दबाव बढ़ने लगा। 7 दिनों का सीज फायर भी हुआ। उसके बाद सोचिए, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस सब पीछे भागने लगे और इंग्लैंड ने तो अपने विदेश मंत्री जो भारतीय मूल की इस्लामोफोबिया से ग्रसित थी उनको हटा भी दिया, क्योंकि वो रोज इजराइल कर रहे थे। उसके बाद यूरोपियन देशों में जिस तरह से प्रदर्शन होने लगे और पूरी दुनिया ने देखा, रोज रोज हमले सोशल मीडिया पर आने लगे और इजराइल की भद पिट गई। और अब तक 20,000 इजरायलियों को इजराइल ने अब तक 20,000 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। वो सब निर्दोष हैं। लेकिन इसी के बाद ईरान के हथियारों से, चीन के हथियारों से, रूस के मिलने वाले हथियारों से मोर्चा खोला हमास ने। आम फिलिस्तीनी जो घर नहीं था, परिवार नहीं था, वो युद्ध में शामिल हो गए, मोर्चा संभाल लिया, हथियार उठाए, हमास के साथ एसोसिएट करने लगे। और लेबनान जो पड़ोसी देश है, उस हिजबुल्ला जो उसके लड़ाके हैं, यमन जो हुती जो लड़ाके, उन्होंने इस युद्ध में शामिल होना शुरू किया और उसके बाद इजराइल की दुर्गति शुरू हो गई। 7 दिन के सीज फायर और इजराइल को महंगा पड़ा। जो निर्दोष लोग छोड़े गए फिलिस्तीनी, उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी दर्दनाक कहानी बताई और उसी के बाद 153 देश इजराइल के खिलाफ हो गए। वहीं जो लोग फिलिस्तीन के कब्जे में थे इजरायली, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन ऐसा कुछ नहीं है, हमास आतंकी नहीं है और सारा का सारा आतंकी वाला काम जो है वो इजराइल का था और वो पता चल गया। खेल यहीं से बदलना शुरू हुआ, खेल यहीं से पलटना शुरू हुआ और उसके बाद कमर पर हमला शुरू कर दिया यमन और उसके लड़ाके हुती ने। खाड़ी देशों से, खासकर लाल सागर से तमाम जहाज आ रहे थे जिस पर विस्फोटक, हथियार और इजराइल की मदद पहुंच रही थी, उसको रोकना बंद कर दिया वहां से। उसके बाद जिस तरह से अपने ही सैनिकों के जान बचाने के लिए इजराइल भागने लगा, इजरायली 30,000 में से कुछ सैनिक फरार हो गए, 5,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, उसके गाड़ियां पलटी जा रही है, उसके जो टैंक है उसको जिस तरह से आग में धकेला जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं सब कुछ दुनिया के सामने आ गई और अब तय हो गया, अब तो खुद इजराइल मान रहा है कि वो इस गुरिल्ला युद्ध में जीत नहीं पाएगा। मुझे शुरुआत में ही एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने बताया था कि गुरिल्ला युद्ध में जो हाल अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ, जो ईरान में हुआ, जो इराक में हुआ, जो लीबिया में हुआ, वही हालत इजराइल का फिलिस्तीन में होगा, गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में होगा और वो सच साबित हो रहा है। और चारों तरफ से घिरा इजराइल अब चिचिया रहा है, चिल्ला रहा है। उसे लगता है कि वो फंस गया है और अब वही अपने ही लोगों को मार रहा है। वहीं इजराइल में सबसे बड़ा मैसिव प्रदर्शन भी हो रहा है, तो मरकेबा टैंक हो, आयरन डोम रडार हो। अब नई घटना यह है कि जो हिजबुल्ला है वो रॉकेट सीधे इजराइल में मार रहा है, इजराइल तक उसकी पहुंच है। ईरान उसको हथियार सप्लाई कर रहा है। तो खेल बढ़िया चल रहा है। खाड़ी देश, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब हथियारों की सप्लाई कर रहा है। 3 देश इस देश में सीधे सीधे युद्ध में शामिल हैं। उसके बाद सीरिया और जॉर्डन, तुर्की, ये सब डिप्लोमेटिक लड़ाई भी चल रही है और इजराइल अलग थलग पड़ गया है।
और अमेरिका चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा जितने लोग मानवता में विश्वास रखते हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से एवरेज रोज 50 सैनिक इजराइल के मारे जा रहे हैं, और सोचिए इजराइल का हुक्मरान अपने सैनिक के लाश तक लेने को तैयार नहीं है, अपने बर्बाद टैंकों की संख्या नहीं बता रहा है, लेकिन धीरे धीरे इजरायली मीडिया भारत वाली मीडिया नहीं है। अब इजरायली मीडिया ने बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछना शुरू कर दिया और दुनिया को पता है, और अब ये वहाँ की मीडिया कह रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया, और ये युद्ध वो तब तक लंबा खींचना चाहता है जब तक उसकी सत्ता न चली जाए। तो अब इजराइल की मजबूरी हो गई है, या तो वो युद्ध में हारेगा या बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाएगी। लेकिन इजरायलियों की आंख से परत खुल चुकी है, उन्हें लगता है कि ये राष्ट्रवाद नहीं है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फंसा दिया है। और जो आज जर्मनी में हिटलर का नाम नहीं ले सकते हैं, जो हिटलर अंत तक कहता था कि हम युद्ध जीत रहे हैं जबकि वो हार चुका था, वही हालत बेंजामिन नेतन्याहू की है। और जिस तरह से आज पूरी दुनिया में इजराइल का जर्मनी का नाम लेवा नहीं है, कल बेंजामिन नेतन्याहू का नाम लेवा नहीं बचेगा, क्योंकि तानाशाह हमेशा इतिहास के कचरे में डाले जाते हैं। तो ये सब इजराइल के साथ हो रहा है, और 75 साल बाद फिलिस्तीन के साथ दुनिया खड़ी है पहली बार, और उसे लगता है कि अब उसे आज़ादी मिलेगी और वहाँ के इंसान भी अब इंसान बन पाएंगे, और वो अपनी मिट्टी पर सम्मान के साथ जी पाएंगे। इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हर फिलिस्तीनी की आंखों में सपना है कि आज़ादी की लड़ाई है आर या पार, और यही जज्बा, यही जज्बात इजराइल को बर्बाद कर रहा है। और लाखों की उसकी सैनिक की टीम है, उसके पास हथियार है, मिसाइल है, उसके बाद भी वो हमास से नहीं लड़ पा रहा है। और जहां हम सबसे खास बात है, दुनिया देख रही है, इजराइल जहां निर्दोष को मार रहा है फिलिस्तीनियों को, वहीं अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और हुथी इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।